नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके समक्ष कुछ ऐसी सामग्री लेकर उपस्थित हूँ जिसमें देश के लाखों लोगों की दिलचस्पी है और कुछ जानकारी भी आपको मिलेगी। ये सर्वविदित है कि महेंद्र सिंह दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक गिने जाते हैं। 2011 में विश्व कप जीतने वाली टीम के वह कप्तान थे। अब इन दिनों जिस बात की चर्चा चल रही है कि वह क्या जल्द ही क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो वो संन्यास ले ही चुके हैं, पर जिस प्रकार से आईपीएल में खेल रहे थे उनके प्रशंसक नहीं चाहते कि वह अभी क्रिकेट को अलविदा कह दें। इसके बारे में हाल ही में इस वर्ष T20 लीग आईपीएल का आयोजन भले ही कोरोना काल के दौरान यूएई में कराया गया, मानो क्रिकेट प्रेमियों के लिए लीग के मैचों ने कोरोना में वैक्सीन का काम किया है। आईपीएल के 13वें सत्र में अभी कुछ मुकाबले बाकी हैं। रविवार को सुपर किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी अपनी इस लीग का अंतिम मुकाबला खेला और सीएसके ने इस मैच में 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की। इस मुकाबले में एमएस धोनी को लेकर यह अटकलें मिथ्या साबित हुई कि धोनी का मैदान पर आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन जब धोनी से टॉस के दौरान पूछा गया कि क्या आपका यह आखिरी मैच है तो धोनी ने साफ कह दिया, निश्चित तौर पर नहीं। धोनी अगले साल फिर पीले कपड़ों में विकेट के पीछे दिखेंगे। धोनी आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल कप्तान हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में 3 खिताब जीते हैं। 2011 में विश्व कप विजेता टीम के वे कप्तान थे। धोनी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन धोनी ने एक मुस्कान के साथ 2 शब्द कहकर अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया कि डेफिनेटली नॉट। तो यह टास्क सबके लिए यादगार हो गया कि अगले साल आईपीएल में धोनी फिर खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग ने भले ही प्लेऑफ से बाहर होकर 7वें नंबर पर अपना सत्र समाप्त किया हो, इसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग में महेंद्र सिंह धोनी के प्रशंसकों में कोई कमी नहीं दिखाई दी। हिंदू संस्कृति कितनी समृद्ध और लोकप्रिय है, इसकी एक झलक स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस भाषण से हमें मिलती है। मैं चाहता हूं खास तौर से मुस्लिम भाई भी इसे आदर और प्यार से सुने और देखें। अब सुनिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ऐतिहासिक भाषण। 83 की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था। मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा,
हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे। मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है। मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है, मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? विश्वास किसमें है, ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए। वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। ही वॉज वन ऑफ अवर फोर फादर। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है, मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है। हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। अगला समाचार। नगर विधायक भले ही पहली बार विधायक बने हों, पर उन्होंने अपनी सक्रियता और काम करवाने, नगर का विकास कराने में जिस सक्रियता का परिचय दिया है, उससे दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रोहतक पानीपत हाईवे को 4 लेन की मंजूरी मिलने पर उन्होंने बताया है
कि गोहाना रोड ओवरब्रिज भी 4 लेन होगा। दोनों प्रोजेक्ट पर 41 करोड़ की लागत आएगी। जाम के कारण वर्षों से ट्रैफिक जाम से परेशान किशनपुरा, शिवनगर, आजाद नगर, रविदास नगर, राजनगर, संजय कॉलोनी, शुगर मिल कॉलोनी, आरके पुरम के रहने वाले बार बार ट्रैफिक जाम से इन कॉलोनियों के रहने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन दोनों प्रोजेक्टों के पूरा होने पर इन 25 कॉलोनियों के रहने वालों की आवाजाही आसान हो जाएगी। विधायक ने बताया, असंध रोड से डाहर चौक तक रोहतक पानीपत हाईवे को 4 लेन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 11 करोड़ की लागत आएगी। इस विस्तारीकरण योजना के रास्ते में आने वाले पेड़ों की जगह अन्य स्थान पर पेड़ लगाकर इसकी भरपाई की जाएगी। पेड़ों की लागत 2.5 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग के पास जमा करा दी है। उन्होंने बताया, शुगर मिल से किशनपुरा चौक तक बने ओवर ब्रिज को चौड़ा कर 4 लेन बनने से ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसके लिए रेलवे से अनुमति ले ली है, जिस पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्षेत्र की पार्षद सुमन छाबड़ा ने इन कामों की पूरा करने की अनुमति देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व विधायक प्रमोद बिज का आभार जताया। हलचल के इस अंक को समाप्त करने की मुझे दीजिए इजाजत। कल के हलचल के अंक में फिर आपके समक्ष उपस्थित दूंगा। नमस्कार।